औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम्स। क्लिपिंग के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम्स इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द कोहन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। इसमें हमारे पास विंडो जो है मल्टीपल पोर्शंस में डिवाइड होती है, जिस तरह आप लोग ये देख रहे हैं। इसके लिए जो है ये 4 बिट वैल्यूज़ होंगी। दिस इज़ द विंडो। ये ट्रिवियली एक्सेप्टेड एरिया है फॉर द इमेज जो कि 00। अब ये बिट वैल्यूज़ बताता क्या है हमें, इसमें 4 बिट्स है। फर्स्ट बिट अपने इसी सीक्वेंस में ही इसको रखना है, ठीक है। फर्स्ट बिट जो है वो टॉप के लिए, सेकंड बॉटम के लिए है, थर्ड राइट के लिए है और फोर्थ जो है वो लेफ़्ट के लिए है। अब ये देखना है कि ये जो विंडो हमारे पास डिवाइडेड है, ठीक है, 4 बिट्स इसके लिए एलोकेटेड है। ये एक्सेप्टेंस एरिया है, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस एरिया है हमारे पास और ये रिजेक्टेड एरिया है जो कि इस 00 से अब आउट है। अब ये हमारे पास है 1001। इसका मतलब ये है टॉप हमारे पास 1 है बिकॉज़ ये टॉप ऑफ दिस है, ठीक है, टॉप पे है। बॉटम हमारे पास 0 है बिकॉज़ ये बॉटम नहीं है। फिर राइट हमारे पास 0 है बिकॉज़ ये राइट ऑफ दिस विंडो नहीं है। हम इस विंडो से इसको कंपेयर करेंगे जो 4 ज़ीरोज़ का है, तो ये राइट भी नहीं है और लेफ़्ट है, ठीक है, लेफ़्ट ऑफ दिस है, ठीक है। तो लेफ़्ट हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे फिर जब आप देखें तो ये 1000 है जो कि हमारे पास टॉप 1 है, बॉटम राइट एंड लेफ़्ट 0 है। फिर ये वाला जो है ये टॉप 1 है, बॉटम 0 है बिकॉज़ ये बॉटम नहीं है। राइट जो है वो 1 है, ऑन है, एंड लेफ़्ट जो है वो 0 है। फिर ये जो है 0010, तो ये हमारे पास टॉप जो है वो 0 है, टॉप नहीं है, मिडल में है, बॉटम भी 0 है। अब राइट ये 1 है मगर लेफ़्ट ये 0 है। फिर ये है टॉप हमारे पास ये वाला जो है वो 0 है, बॉटम भी 0 है, ठीक है, क्योंकि ये ना टॉप है ना बॉटम है, ठीक है। राइट भी 0 है बट लेफ़्ट इज़ 1। फिर यहाँ पे जो है 10101, टॉप 0, बॉटम 1, राइट 0 एंड लेफ़्ट 1। फिर ये जो है ये वाला टॉप 0, बॉटम 1 है, राइट भी 0 है और लेफ़्ट भी 0 है। ये जो है ये 0110 हमारे पास टॉप 0 है बिकॉज़ ये बॉटम पे है, बॉटम 1 है, राइट भी 1 है और लेफ़्ट 0 है। हमने इसी के लिहाज से ये करना है इसकी जो क्लिपिंग ऑफ एनी लाइन और पॉली लाइन, ठीक है। और दिस इज़ 0, ऑल 0 बिकॉज ना ये टॉप है, ना बॉटम है, ना राइट है और ना लेफ़्ट है। दिस इज़ द ट्रिवियली एक्सेप्टेड एरिया, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज आएगा तो वो एक्सेप्टेंस एरिया होगा। सपोज़ हमारे पास हम एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये गिवन। अब हम इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यूज़ है, ठीक है, ये जो मैंने ये जो अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, ये सारी टॉप बॉटम राइट एंड लेफ़्ट, ठीक है, और ये एक्सेप्टेंस एरिया है। अब हमारे पास एक पॉइंट है P1 से लेके P1 है और एक P2 है, दोनों के दरमियान जो लाइन है, पॉइंट 1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं XY जो है वो -1 और 0 है और पॉइंट 2 के जो है 4 और 5 है, ठीक है। ये पॉइंट ये एंड है इसका, ठीक है, इसके 4 और 5 है। ये लाइन आगे पीछे हो सकती है मगर ये हम कैलकुलेशन की अगर बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये राउंड अबाउट ये 4 ही लग रहा है, मतलब यहाँ तक आ सकता है। ये 5 है, ये Y5 है और X 4 है। मगर हमारे पास जो एक्सेप्टेंस एरिया है दिस इज़ दिस वन, ठीक है, ये वाला जो है ये एक्सेप्टेंस एरिया है। तो हमने इस डॉट से इस डॉट तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मतलब हमने P1 डैश फाइंड आउट करना है और P2 डैश फाइंड आउट करना है। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे तो हमें y की वैल्यू पता है, सॉरी x की वैल्यू पता है, ठीक है, ये x की वैल्यू है जो कि 0 है ये सारी, ठीक है, मगर y की नहीं पता कि ये पॉइंट कितना ऊपर है, ठीक है। तो ये 0, y1 डैश है, ठीक है, तो ये 0, y1 डैश है।
तो इसको हम जो है एक्स की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से शुरू है, ठीक है, और मगर वाई की नहीं पता। अब इस पॉइंट पे हमें वाई की वैल्यू पता है मगर एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता। वाई की वैल्यू वही 3 है जो इस पॉइंट पे है, तो ये भी है। जिस तरह इस पॉइंट पे x की 0 है तो इस पॉइंट पे भी x की 0 है, बिकॉज ये सारा 0 x को शो कर रहा है, बट हमें ये y की वैल्यू नहीं पता। इस पॉइंट पे ये सारी y की वैल्यू शो हो रही है, बट x क्या है इसका हमें नहीं पता। सो हम x2, अब P2 है तो हम x2 को लेंगे, ठीक है, x2 हमें नहीं पता और y की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम ये P1 डैश से लेके P2 डैश तक का स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। स्लोप m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो स्लोप की जो हमारे पास वैल्यूज़ है, अब हम इसको वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले जब हमें स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम x2 डैश और y1 डैश की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स फाइंड द स्लोप बिटवीन P2 डैश एंड P1 डैश, ठीक है, सॉरी P1 एंड P1 और P2 के दरमियान जो स्लोप होगा वो P1 डैश और P2 डैश के दरमियान भी वही स्लोप होगा, ठीक है, क्योंकि स्लोप वही वैल्यू होगी। तो पहले हम P1 और P2 के दरमियान, डैश की बात नहीं, क्योंकि अगर हम P1 डैश और P2 डैश की वैल्यूज़ स्लोप फाइंड आउट करेंगे, वी नीड x2 डैश एंड y1 डैश। सो पहले हम P1 और P2 के दरमियान जो स्लोप है हम इसको फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज हमारे पास P2 की दोनों वैल्यूज़ भी है और P1 की दोनों वैल्यूज़ भी है। तो फॉर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द P1 एंड P2, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब जो हमारे पास स्लोप ऑफ द P2 एंड P1 है वो m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाय x2 बाय x1। अब y2 हमारे पास क्या है, ये है विच इज़ 5, और y1 हमारे पास क्या है जो कि P2 का y पॉइंट है वो है 0। अब यहाँ पे जो P2 का जो x है जो कि x2 है वो क्या है, हमारे पास 4 है, और P1 का जो x कोऑर्डिनेट है वो -1 है। सो 5 माइनस 0 y2 माइनस y1, और 4 जो कि x2 है माइनस x1। तो माइनस तो ये अपनी जगह है और x1 की वैल्यू भी माइनस है, ठीक है। माइनस तो ये फार्मूले वाला है ना, x2 माइनस, दिस इज़ x2 एंड दिस इज़ माइनस, बट वो x1 की जो वैल्यू है वो भी -1 है। सो 4 माइनस -1, सो 5 माइनस 0 एंड 5 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 माइनस 0 5 आया, और 4 माइनस -1 तो 4 प्लस 1, तो ये 4 प्लस 1 5 हो गया, ठीक है। तो ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास P2, दिस इज़ P2, मैं P2 डैश की बात नहीं करी, मैं P2 की बात करी। P2 और P1 के दरमियान जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, वो 1 है, ठीक है। सो अगर P2 एंड P1 के दरमियान जो स्लोप हमारे पास 1 है, तो ये P2 डैश और P1 डैश के दरमियान भी हमारा जो पास जो स्लोप है वो सेम होगा, ठीक है। तो फिर इसका जो स्लोप है इस दोनों का P2 एंड P2 डैश के दरमियान, ठीक है, सही है। यहाँ पे P2 और P1 के दरमियान जो स्लोप है वो हमारे पास 1 है, ठीक है, मीन ये 45 एंगल बना रहा है। तो P2 एंड P2 डैश के दरमियान भी स्लोप, क्योंकि स्लोप जो है वो हमारे पास जब ये लाइन सेम है तो फिर स्लोप चेंज नहीं होता, ठीक है। तो P2 और P2 डैश के दरमियान भी स्लोप 1 होगा, और P1 डैश और P1 के दरमियान भी स्लोप 1 होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वैल्यू में अगर हम P2 और P2 डैश का स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए होता है, m चाहिए होता है। तो m तो हमारे पास स्लोप फाइंड आउट करने के लिए वो हमारे पास है। अब हमारे पास मिसिंग वैल्यू क्या है, वो x2 डैश है, इस इधर वाली वैल्यू हमारे पास मिसिंग है। स्लोप हमारे पास 1 है,
तो अगर हम P2 डैश और P2 का स्लोप का फार्मूला लिखेंगे तो हम उससे ये x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो स्लोप है वो तो हमारे पास गिवन है 1। ठीक है, m की वैल्यू हमारे पास, हमने P2 और P2 डैश का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो P2 की वैल्यूज़ बड़ी है क्योंकि ऊपर है और P2 डैश की वैल्यूज़ नीचे है, तो हम इस वैल्यू से इसकी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये x ऑफ दिस माइनस x ऑफ दिस। ठीक है, तो y2 माइनस y2 डैश। ठीक है, तो ये y2 है जो कि 5 है और y2 डैश ये हमारे पास क्या है, वो 3 है, डिवाइडेड बाय x2। ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस वन x2 जो कि ये है। ठीक है, ये वाला माइनस x2 डैश। तो x2 हमारे पास अपनी जगह है जो कि वैल्यू गिवन है और x2 डैश की वैल्यू हमें नहीं पता जो कि ये हमने इधर लिखा है, और हमें m की वैल्यू पता है। तो इस सब वैल्यू में हमें सिर्फ ये वैल्यू नहीं पता। तो ये m की वैल्यू हमारे पास 1 है इस केस में, जो कि मैंने ये इसको बॉक्स में बंद किया हुआ है। ठीक है, और y2 की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, जो कि 5 है, और y2 डैश की वैल्यू जो है ये हमारे पास 3 है, और x2 की वैल्यू 4 है और x2 डैश की वैल्यू हमें नहीं पता। तो इन सब वैल्यू से ये सब वैल्यूज़ गिवन है, एक हमें नहीं मालूम, तो हम इसकी वैल्यू अब कैसे फाइंड आउट करेंगे। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आएगा। अब ये गिवन है हमारे पास, ये 2 भी गिवन है, 1 भी ये गिवन है, 4 भी गिवन है, हमें इस x2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इस 2 को इधर रहने देंगे और इस नीचे वाले पूरे टर्म को हम इस इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास 4 माइनस x2 डैश इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्योंकि ये सारा पोर्शन उधर मल्टीप्लाई हो गया है तो 4 माइनस x2 डैश ये वाला पूरा टर्म इधर चला गया इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को हम इधर लेके आएंगे, या हम ये हमने असल में ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम इसको इधर लेके आ जाएंगे ताकि ये माइनस प्लस हो जाए, और इस 2 को हम उधर लेके जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, ये हमने क्या किया, हमने x माइनस x2 की जो वैल्यू है वो इधर लेके आए और 2 को हम इधर लेके आए, तो 2 ये जो है, तो ये 4, तो ये 2 प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 2, ये 2 प्लस है तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस x2 है तो इधर जाके ये प्लस x2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये x2 डैश इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो ये इससे 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी, सॉरी x2 डैश की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगी। x2 डैश और 4 माइनस 2 2, तो x2 डैश की ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये जो x2 डैश है ये वाला, ठीक है, ये हमें ये वाला ये हमें जो वैल्यू दे रहा है वो हमारे पास 2 है। तो ये x2 डैश जो है ये हमारे पास वैल्यू का क्या आ गई, वो हमारे पास 2 आ गई। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे ये जो है y1 डैश। अब 0 तो हमें गिवन है, ठीक है, इसका x1 डैश हमें गिवन है, हमने P1 और P1 डैश का स्लोप जो है वो भी हमारे पास 1 होगा। अगर इस सब लाइन का 1 है तो इसका भी P2 और P2 डैश का भी 1 होगा। P1 और P2 का अगर स्लोप 1 है तो फिर P2 और P2 डैश का स्लोप भी 1 होगा, और P1 और P1 डैश का स्लोप भी 1 होगा। तो इस तरीके से हम ये वाला भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हम फाइंड आउट करेंगे किस चीज़ का स्लोप, P1 और P1 डैश के दरमियान का जो स्लोप है वो हमें गिवन है, तो हम Y1 डैश को हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें स्लोप के लिए दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब स्लोप हमें पता है, मगर इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स में P1 डैश के दोनों कोऑर्डिनेट्स में हमें एक कोऑर्डिनेट पता है और इसके हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है। तब हम स्लोप का फार्मूला लिखते हैं वही जिस तरह हमने P2 और P2 डैश के केस में किया था, और स्लोप हमारे पास वही 1 होगा। अब हम जो फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें m तो पता है क्योंकि हमने m1 और m2 नहीं कहा, हमने सिर्फ m कहा है। इट मीन के इस लाइन पे हम किसी भी पॉइंट पे स्लोप, 2 पॉइंट्स का स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो वही होगा। ठीक है, अब इन दोनों का है या पूरी लाइन का या सिर्फ इन दोनों का स्लोप सेम होगा। अब y1 डैश हमारे पास ये है जो कि अननोन है, x1 डैश हमें गिवन है,
और ये हमारे पास y1 है और ये हमारे पास x1 है। अब ये ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली छोटी है, ये वाली इस पॉइंट की, क्योंकि हम P2 का पॉइंट ये वाला है ये, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो हम ये ऊपर वाली वैल्यूज़ y1 डैश माइनस y1 और x2 डैश y1 डैश माइनस y1 और डिवाइड बाई x1 डैश माइनस x1 करेंगे। तो y1 डैश की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें मालूम नहीं है, और y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है। x2 डैश की वैल्यू है हमारे पास 0 है यहाँ पे, और x1 डैश की वैल्यू हमारे पास 0 है, और x1 हमारे पास -1 है, ठीक है। सो y1 डैश माइनस y1 ये हो गया, जो कि y1 डैश माइनस 0 है। x1 डैश हमारे पास 0 है, और x1 जो है हमारे पास -1 है। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। अब ये y1 डैश माइनस 0 तो y1 डैश ही आ जाएगा, और m हमारे पास 1 है, ये 0 है, और 1 माइनस वन और माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास y1 डैश की वैल्यू वैसे आएगी, तो ये y1 डैश डिवाइड बाय 1, ठीक है, तो ये y1 डैश ही आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास y1 डैश, ये y1 डैश ही के बराबर है, डिवाइड बाय 1 हम काउंट नहीं करते। सो y1 डैश की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो ये y1 इज इक्वल टू y1 डैश, ये 1 इज इक्वल टू y1 डैश एंड y1 डैश इज इक्वल टू 1, ये एक ही बात है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हमारे पास y1 डैश की वैल्यू 1 आ गई, और ये x1 डैश है, और ये हमारे पास, तो हमें असल में इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे दोनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, इस दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए थे, ठीक है। तो इस पे तो हमें x पता था और x1 डैश पता था, मगर y1 डैश पता नहीं था, जो कि हमारे पास अब ये 1 आ गया है। इस केस में ये 1 है, और ये यहाँ पे x2 डैश हमें पता नहीं था, जो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है, जो कि 2 है, ठीक है। और y की वैल्यू हमारे पास जो है इस पॉइंट की, P2 डैश के पॉइंट की जो y2 डैश वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है दोनों पॉइंट्स की, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो इस पॉइंट पे जो हमें x2 डैश की वैल्यू हमें मालूम नहीं थी, जो कि हमने कैलकुलेट कर ली और वो 2 आ गई थी, ठीक है। और y2 डैश की वैल्यू हमें गिवन थी, ठीक है। तो x2 डैश की वैल्यू जब 2 आ गई तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो x2 डैश की वैल्यू 2 है, और y2 डैश की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी। इस पॉइंट पे हमें x1 डैश की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है। देखिए हमारे पास ये है x1 डैश, और y1 डैश की वैल्यू जो कि गिवन नहीं थी, हमने कैलकुलेट की, जो कि हमारे पास 1 आ गई है, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट्स, अब ये एरिया है, अब ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि इसके दरमियान जो पॉइंट्स आएंगे, ये हमारे पास P2 डैश है, ये हमारे पास P2 डैश के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, और ये हमारे पास जो है P1 डैश के दोनों XY कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये दोनों पॉइंट्स। ये P1 डैश के दोनों पॉइंट्स है 0 एंड 1, 0 गिवन था, 1 हमने कैलकुलेट किया, और इसमें हमें 3 गिवन था, और x2 डैश हमने कैलकुलेट कर लिया। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स, और इस दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एरिया होगा वो ट्रिवियली एक्सेप्टेंस एरिया होगा, इससे आउट जो एरिया होगा वो ट्रिवियली रिजेक्टेड होगा। तो हमें ये 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे कि वो कौन से 2 पॉइंट्स है जिसके दरमियान हमने, तो ये वाला, अब पहले आपको क्वेश्चन में ये सब कुछ गिवन होगा, ठीक है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया, ये पूरा ये वाला, ये विंडो गिवन होगी, ये भी विंडो गिवन होगी, क्योंकि यहाँ से जो है गिवन वैल्यू जो होगी वो 0 0, ठीक है। इससे इस तक जो एरिया है ये आपके पास गिवन एरिया है, जो कि 0 0 से लेके x और y की वैल्यू, पूरा ग्राफ ड्रा करके ये वैल्यूज़ तो आपको गिवन है, ये वैल्यूज़ भी आपको गिवन है, ठीक है। अब ये जो 2 पॉइंट्स है, इसमें से कौन सा एरिया एक्सेप्टेंस एरिया है, कौन सा रिजेक्टेड है, तो उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको कैलकुलेट किया, क्योंकि ये 4 भी आउट गया है, क्योंकि ये 4 नहीं, x आउट नहीं गया, इधर x5 है और इधर x4 है, आउट नहीं गया, मगर y आउट गया, ऊपर गया है। और यहाँ पे इस एरिया में हमारे पास x जो है वो आउट गया है, इससे 0 से आउट गया है -1, और y हमारे पास वही 0 पे है, ठीक है। तो ये हमारे वो 2 पॉइंट्स है, x1 और P1 और P2 डैश, P1 डैश और P2 डैश के दरमियान जितना भी एरिया आएगा, जितना लाइन आएगा, वो हमारे पास ट्रिवियली एक्सेप्टेंस एरिया होगा, और इससे बाहर जो एरिया होगा दैट विल बी ट्रिवियली रिजेक्टेड एरिया। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा।